आज कब्रों में लोग पड़े चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई पुकारने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बड़े बड़े अमीरजादे अमीरजादियां आज कब्रों में पड़े हुए रो रहे हैं, जो समझते थे ना कि हमसे कुछ है, हमसे दुनिया चल रही है, आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। बेशक तुम इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, लेकिन उसको इतना दीन जरूर सिखा दो कि जब अंधेरी कब्र में तुम्हें कोई पूछने वाला ना हो तो कम से कम तुम्हारी कब्र पे आके वो कुरान की चंद आयतें पढ़ दे। अल्लाह अकबर मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों। लेकिन मैंने कहा ना मामला क्या है, वही है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो ये हिसाब लगाते हैं कि पड़ोसी ने 20 लाख रुपया लगाया मकान में तो मैं सीधा 25 लगाऊंगा, ऐसा है कि नहीं? अगर फला ने स्कॉर्पियो ली है तो मैं फार्चूनर लूंगा, उसने फार्चूनर ली है तो मैं ओडी लूंगा, फला ने ओडी ली है तो मैं मर्सिडीज लूंगा। आप कमाइए, करोड़ों कमाइए, लेकिन वो दौलत नहीं जो दौलत आपको रब से दूर कर दे। वो दौलत नहीं जिस दौलत को कमाने के बाद मुस्तफ़ा करीम नाराज हो जाएं। क्योंकि जिससे नबी नाराज हो जाते हैं उससे खुदा नाराज हो जाता है, और जिससे खुदा नाराज हो जाए उसकी दुनिया भी खराब है, आखिरत भी खराब है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे नबी की बारगाह में आए। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राईल ज़रा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथी मीकाईल को कभी हंसते नहीं देखा, कभी मुस्कुराते नहीं देखा, वजह क्या है? हज़रत जिब्राईल रो पड़े, इन्नल अंबिया कुल्लुहुम मासूमूना अनिल खताए अनिस सगीरति वल कबीरति मिन क़ब्ल नबुव्वति व बादिहा। अल्लाह के सारे नबी गुनाहों से पाक होते हैं, ऐलान नबुव्वत से पहले भी, ऐलान नबुव्वत के बाद भी। इसी तरह से अल्लाह के सारे फरिश्ते गुनाहों से पाक होते हैं, वो गुनाह नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद हज़रत जिब्राईल रो रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राईल रोते क्यों हो, रोने की वजह क्या है? तो अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब से हमने इब्लीस का अंजाम देखा है, जब से हमने इब्लीस का हशर देखा है, या रसूल अल्लाह, तब से ये डर लगा रहता है कि कहीं खुदा के किसी हुक्म को बजा लाने में देरी ना हो जाए। या रसूल अल्लाह, जब से इब्लीस का अंजाम देखा है, रब से डर लगता है, अल्लाह की बेनियाजी से डर लगता है। डरो उस बेनियाज रब से, जो बेनियाज रब करोड़ों साल की इबादत को इब्लीस के मुंह पर मार सकता है। तो वो हम तुमसे अगर नाराज हो गया तो क्या होगा? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आखिरी चंद बातें आपके गोश गुजार कर दूं जो मुझसे कहा गया था। मामला क्या है? जब तक हमने अपनी रिवायात का पासो लिहाज रखा, जब तक हमने खुदा के खौफ को दिल में रखा, जब तक हमने सुन्नतों को चेहरों पर सजाया, तब तक हम दुनिया में कामयाब होते रहे। आज ये कौम महकूम बनी हुई है, मजलूम बनी हुई है। तुम दुनिया में इंसाफ की भीख मांगने नहीं आए थे, रब ने तुम्हें दुनिया में इंसाफ कायम करने भेजा था। आज हम मजलूमों की लिस्ट में हैं, मजलूमों की फहरिस्त में हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जिसने थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, दुनिया कमा ली, फिर वो रब को भूल जाता है, सुन्नतों पर अमल करना छोड़ देता है। अल्लाह अकबर। आजकल लोग कहते हैं हमें मस्जिद में आने का वक्त नहीं मिलता, हमें नमाज़ पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। मैं इतना बड़ा अंपायर चला रहा हूँ, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, तुझे आईना दिखा दूँ, तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अजीम सल्तनत उस्मानिया, रियासत उस्मानिया, द ग्रेट ओटोमन अम्पायर, अल्लाह अकबर कबीरा, वो ओटोमन अम्पायर कि जिसका मामला ये था कि एक वक्त में आधी दुनिया तक उसकी उस रियासत की जड़ें थीं। अल्लाह अकबर कबीरा। आधी दुनिया पर भी हुकूमत रही सल्तनत उस्मानिया की। अल्लाह अकबर कबीरा। सल्तनत उस्मानिया का 34वां सुल्तान है, जिसको दुनिया सुल्तान अब्दुल हमीद सानी कहती है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के जिसके नाम से कल भी बड़े बड़े ईसाई गुंडे और यहूदी कांप जाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के जिससे मिलने के लिए मलिका बरतानिया को भी महीनों पहले अर्जी देना पड़ती हो। वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के जिससे मिलने के लिए
फ्रांस और अमेरिका के सफ़ीर को भी अर्जी देना पड़ती हो, इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान है, इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो तो कह सकता था ना कि मेरे पास वक्त नहीं है नमाज पढ़ने का, वो तो कह सकता था, उसके पास रीज़न था कि मुझे लबनान भी देखना है, मुझे बल्कान भी देखना है, मुझे बुल्गारिया भी देखना है, मुझे इराक़ भी देखना है, मुझे ईरान भी देखना है, मुझे मुल्क शाम भी देखना है, मुझे फ़लस्तीन भी देखना है, मुझे हिजाज़ मुक़द्दस भी देखना है, मौजूदा अरब कंट्रीज़ भी देखना है। मैं इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान हूँ, इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान हूँ, मुझे नमाज के लिए टाइम कहाँ से मिलेगा, मुझे कुरान की तिलावत के लिए टाइम कहाँ से मिलेगा। नहीं नहीं प्यारे, इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान होकर, इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान होकर, अल्लाह अकबर कबीरा, 50 मुल्कों का सुल्तान होकर के चेहरे पर सुन्नते मुस्तफ़ा है, चेहरे पर दाढ़ी मुबारक है, और तकवे का आलम यह है, तकवे का हाल ये है कि 5 वक्त की नमाजें तो पढ़ता ही था, उसके साथ साथ हाल ये था कि रात को जब भी सोया करता तो वुज़ू करके बिस्तर पे जाता, और सुबह को जब उठता ना तो अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पर यूं ही कदम नहीं रखता था, बल्कि अपने पास में तख्ती रखता था, गर्द आलूद तख्ती रखता था, गर्द लगी हुई तख्ती रखता था। पहले उस तख्ती से तयम्मुम करता, गर्द से तयम्मुम करता, उसके बाद तयम्मुम करने के बाद में अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पर कदम रखता, और पानी पर कुदरत हो जाने के बाद वुज़ू करता। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, तकवे का एक अजीम आलम था, नमाजी था, परहेज़गार था, मुत्तकी था, इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान था, रातों के अंधेरे में तहज्जुद पढ़ता था। अल्लाह अकबर। एक वक्त ऐसा आया कि हुज्जाजे किराम हज को जाने के लिए तैयारी करने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जो आज मौजूदा इस्तांबुल है, जो पुराना कुस्तुनतुनिया है, अल्लाह अकबर, यहाँ से लोगों ने तैयारियाँ शुरू कर दी हज के लिए जाने के लिए, अरब जाने के लिए, मक्का और मदीना जाने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे जैसे हज का वक्त करीब आया, जैसे जैसे अय्याम हज आते थे, अल्लाह अकबर कबीरा, वक्त का सुल्तान रोता था, वक्त के सुल्तान की आंखें भीग जाया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने हाथों से झाड़ू बनाता, अपने हाथों से मुश्क अंबर खरीदता, अपने हाथों से बहुत सारे इस्तेमाल की चीज़ें खरीदता, और हज पर जाने वाले हुज्जाज को वो सारी चीज़ें दे दिया करता, और कहता सुनो ये जा करके मदीने में मेरे नबी के रोज़े पर रख देना, ये वहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें हैं, काम आएंगी। लोग कहते, ये सुल्तान मुअज़्ज़म लोग कहते थे, ये झाड़ू तो वहाँ भी मिल जाएगी, ये मुश्क अंबर तो वहाँ भी मिल जाएगा, ये ज़रूरत का सामान तो वहाँ भी मिल जाएगा, इतनी दूर से भेजने की क्या ज़रूरत है। तो वक्त का सुल्तान कहता है, अगर तूने दिल दिया हो मदीने वाले को, अगर तूने प्यार किया हो मदीने वाले से, तब तुझे पता लगेगा कि यहाँ से ये सामान भेजना बेमकसद नहीं है, बेमाना नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले के सुल्तान, पहले के लोग, हमारे बुजुर्ग आका से मोहब्बत किया करते थे, नमाजों की पाबंदी किया करते थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया में कामयाबी दी थी, उनको हुकूमत दी थी, उनको सल्तनतें दी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, सल्तनत उस्मानिया का जो दारुल खिलाफा था, इस्तांबुल जो आज मौजूदा है, अल्लाह अकबर, यानी पुराना कुस्तुनतुनिया, इसकी सरहदों के पास एक गरीब था। अल्लाह अकबर कबीरा। उसका हाल ये था, उसके घर में खाने को कुछ नहीं था, उसके बच्चे 3 दिन से भूखे थे, 3 दिन से उसके बच्चों के हलक से एक लुकमा भी नीचे नहीं उतरा था। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उसके बच्चों की सांसें अल्लाह अकबर अटकने लगी, जब धड़कनें रुकने लगी, अल्लाह अकबर कबीरा, बच्चे बेकरार हो गए, रोने लगे, अपने बाप का दामन पकड़कर कहने लगे, बाबा जान अब हमारी धड़कनें रुकने वाली हैं, अब हमारी सांसें रुकने वाली हैं, अब हम मरने वाले हैं। बाबा जान 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, हमें कुछ खाने के लिए ला कर दे दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मजबूर बाप था, लाचार बाप था, बाहर निकला, अल्लाह अकबर, कहीं कुछ मिल ना सका, यहाँ तक कि लोग उसको जो मिले वो कर्जदार मिल गए, वो लोग मिल गए जिनसे इसने मजबूरी में कर्ज लिया था, उन लोगों ने इसका गिरबान पकड़ लिया, इसको बेइज्जत कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। उधर बच्चे भूख और प्यास से जंग लड़ रहे थे, उधर भूखे थे बच्चे, अल्लाह अकबर कबीरा। इधर जो है लोगों ने इसको जलील और रुसवा करना शुरू कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, ये जैसे तैसे करके उन लोगों से छूट कर भागा, जैसे ही घर में दाखिल हुआ, बच्चों ने पकड़ लिया, दामन पकड़ लिया, कदमों को पकड़ लिया कि बाबा जान शायद हमारे लिए कुछ लाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मजबूर और लाचार बाप दामन में
आंसुओं के सिवा कुछ ना ला सका, अपने भूखे और प्यासे बच्चों को कुछ ना दे सका। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चों ने कहा बाबा जान हम मर जाएंगे, हमारी धड़कनें रुकने वाली हैं, हमारी सांसें रुकने वाली हैं, हमें खुदारा कुछ दे दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये परेशान था, ये जिंदगी से आजिज आ चुका था, कहां से लाता? बाहर निकलता तो लोग इसको पकड़ के जलील करते थे, कर्जा मांगते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चों को झूठा दिलासा दिया, बच्चों एक काम करो, कुछ देर के लिए तुम सो जाओ, कुछ देर के बाद में मैं तुम्हें खाने के लिए लाकर दे दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चों ने सब्र का मुजाहरा किया, एक कोने में जाकर के लेट गए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कमरे में गया, अंदर गया, जाने के बाद में इसने तकिए पे मुंह को रखा और मुंह को रखने के बाद अंधेरी रात में रोने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। रोते रोते के आखिरी हिस्सा आया, रात का आखिरी पहर आया। अर्ज करने लगा, रोते रोते नबी करीम को याद करने लगा, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मैंने आपका कलमा पढ़ा है, या रसूल अल्लाह मैं कोई लावारिस तो नहीं हूँ, या रसूल अल्लाह मैं कोई लावारिस तो नहीं हूँ, या रसूल अल्लाह मैं उम्मती हूँ, या रसूल अल्लाह मैं किस हाल को पहुँच गया हूँ, या रसूल अल्लाह मेरे 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, 3 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया है, एक लुकमा भी मेरे बच्चों की हलक से नीचे नहीं उतरा है, या रसूल अल्लाह उसके बावजूद दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देते, या रसूल अल्लाह मेरी मदद को आइए, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। अल्लाह अकबर। इधर इसने दिल से मदीने वाले को पुकारा, इधर उसकी आंखें बंद हुई, उधर मदीने वाले आका इसके ख्वाब में तशरीफ ले आते। अल्लाह अकबर। मेरे तुम्हारे नबी ख्वाब में आए, आने के बाद फरमाया मेरे गुलाम, मेरे उम्मती, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुझे आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह अकबर, तुझे मुस्तरीब होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठना, उठने के बाद इस्तांबुल चले जाना और जाने के बाद में अब्दुल हमीद के महल में दाखिल हो जाना और वहाँ जाकर अब्दुल हमीद को मेरा सलाम कहना और मेरा सलाम कहने के बाद में अपनी मजबूरी बता देना, मेरा अब्दुल हमीद तेरी परेशानी ख़त्म कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जैसे ही सुबह नमूदार होती है, इसने कुछ नहीं देखा, इसने दौड़ लगा दी अब्दुल हमीद की महल की तरफ। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही महल के दरवाजे पर पहुंचा, दरबानों ने रोक लिया, वज़रा ने रोक लिया, किधर से आए हो, कौन हो, किससे मिलना चाहते हो? तो इस गरीब ने कहा कि मुझे सुल्तान अब्दुल हमीद सानी से मिलना है। तो उन दरबानों ने कहा, वज़रा ने कहा, अच्छा तुम उस सुल्तान से मिलना चाहते हो जिस सुल्तान से मिलने के लिए मलिका बरतानिया को भी महीनों पहले अर्जी देना पड़ती हो, तुम उस सुल्तान से मिलना चाहते हो कि जिस सुल्तान से मिलने के लिए बड़े बड़े मुल्कों के सफीरों को भी लाइन में लगना पड़ते हो। चले जाओ, वापस हो जाओ, लौट जाओ, तुम्हें मिलने नहीं दिया जाएगा। जब इस गरीब ने इतना सुना, इसके फटे हुए कपड़े देखकर दरबानों ने यही अंदाजा लगाया कि ये इस लायक नहीं है कि इसको मिलने दिया जाए। अल्लाह अकबर। जब इसने इतना सुना तो उसके बाद कहता है, सुनो, मुझे किसी दुनियादार ने नहीं भेजा, बल्कि सुल्तानों के सुल्तान महबूबे परवरदिगार ने, मुझे जिस सुल्तान ने भेजा है, सुल्तानों के सुल्तान ने भेजा है, उस सुल्तान का नाम सुनकर तुम्हारा सुल्तान भी खड़ा हो जाए। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना तो वज़ीर ख़ास तहसीन पाशा को खबर दी गई कि कोई गरीब है, लिबास तो फटा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, लेकिन वो इस कंडीशन में नहीं है, इस हालत में नहीं है कि आपकी बारगाह में पेश किया जाए, लेकिन वो मुद्दई है, वो दावा करता है कि उसको किसी और ने नहीं, सरदार अंबिया ने भेजा है, मदीने वाले आका ने भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त के सुल्तान ने जब इतना सुना तो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। कहने लगा, अरे तो फिर इंतजार किस लिए कराते हो, देर किस लिए करते हो, उसे लाओ, वो मेरे नबी का भेजा हुआ मेहमान है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब गया था तो कोई मुंह लगाने तैयार ना था, कोई बात करने तैयार ना था, कपड़े फटे हुए थे, बालों में बिखराव था, कोई बात करने तैयार ना था। अब अल्लाह के नबी ने इज्जतें दी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी का करम हुआ है, नबी का फैजान मिला है, तो अल्लाह अकबर अच्छे लिबास पहना करके अल्लाह अकबर कबीरा और महल के अंदर इस अंदाज में ले जाया जा रहा है जैसे किसी सुल्तान को ले जाया जाता हो। अल्लाह अकबर। शाही अंदाज में इस्तकबाल हो रहा है। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान, इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान खड़ा है और इस्तकबाल कर रहा है, और उसके बाद सुल्तान का इस्तराब देखने लायक। जैसे ही ये गरीब करीब हुआ, सुल्तान ने कहा, क्या तुम ये दावा करते हो, क्या तुम ये कहते हो कि तुम्हें मेरे नबी ने भेजा है?
क्या तुम ये कहते हो कि तुम्हें मेरे नबी ने भेजा है? वक्त का सुल्तान रोने लगा, कहा अब इंतजार ना कराओ, अब सब्र का पैमाना छलक रहा है। जरा बताओ तो सही, क्या नबी की महफिल में मेरा भी जिक्र हुआ? जरा बता तो सही कि नबी के लबों पर मेरा भी नाम आया? कहा सुल्तान मुअज्जम सिर्फ नाम नहीं आया, बल्कि नबियों के इमाम मुस्तफा करीम ने आपको सलाम भी भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वक्त के सुल्तान ने इतना सुना तो घुटनों पे आ गया, सोने की थैली निकाली और दे दी, और उसके बाद कहा जरा बता तो सही, मेरा दिल चाहता है कि मदीने वाले आका की बातें तू करता रहे, मैं सुनता रहूं। मेरा दिल चाहता है कि तू मदीने वाले का पैगाम मुझ तक पहुंचाता रहे, मैं सुनता रहूं। मुझे बता तो सही, और क्या कहा मेरे नबी ने? और क्या कहा मेरे नबी ने? किस्मत की मेराज हो गई थी ना, सुल्तान की मेराज हो गई थी किस्मत की। किसने याद किया था? सरदार अंबिया ने याद किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, वक्त का सुल्तान रो रहा है, आंखों में आंसुओं का सैलाब है, घुटनों पर है, कह रहा है जरा बता तो सही, मेरे नबी ने क्या फरमाया है? मेरे नबी ने क्या कहा है मेरे बारे में? अल्लाह अकबर। और अपने वज़रा से बार बार कहता था, ए मेरे वजीरों देखो, मेरे नबी के जबान पर, मेरे नबी के लबों पर मेरा नाम आया है। अल्लाह अकबर। उसके बाद कहता था जरा बता तो सही, मेरे नबी ने क्या फरमाया है? तो वो गरीब कहता है, ए सुल्तान मुअज्जम, आपको सलाम भेजा है और साथ ही साथ पैगाम भेजा है कि मेरे अब्दुल हमीद से कहना कि वो रोजाना रात को बिस्तर पे जाने के बाद सोने से पहले एक काम करता है, कल रात को वो काम करना भूल गया था, उस काम को करना ना भूला करे मेरा अब्दुल हमीद। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना तो बेकरारी बढ़ गई, इस्तराब बढ़ गया, आंखों में आंसुओं का सैलाब। वक्त का सुल्तान घुटनों पर है, महल में आहो बुका का एक अजीब मंजर है, वज़रा रो रहे हैं। वक्त का सुल्तान कहता है मेरे नबी ने सच फरमाया, मेरे नबी ने हक फरमाया। मैं रोजाना रात को जब बिस्तर पे जाता हूं तो बिस्तर पे जाने के बाद सोने से पहले अपने नबी पर बेशुमार दरूद पढ़ता हूं। कल रात को मैं थका हुआ था, दरूद पढ़ना भूल गया, मेरे नबी ने हक फरमाया। ऐ है सुल्तान, तेरी किस्मत को सलाम। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता? क्या उसी नबी का कलमा हमने नहीं पढ़ा जिसका कलमा अब्दुल हमीद ने पढ़ा था? काश हमारे साथ भी ऐसा हो। हम अपनी आदत बना लें, अपने घरों में, अपने मकानों में, अपनी दुकानों में सुबह शाम रातों दिन पढ़ा करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। और पढ़ा करें काबे के बदरुद दुजा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद। हम रोजाना सलातो सलाम पढ़ा करें, नबी पर दरूद पाक पढ़ा करें। रोजाना रात को बिस्तर पे जाके सोने से पहले दरूद पाक पढ़ा करें। रोजाना आदत बना लें, हम रोजाना सोने से पहले दरूद पाक पढ़ा करें और दरूद पढ़ करके सोया करें। काश कोई एक रात ऐसी आए कि अगर हम मदीने वाले पर दरूद पढ़ना भूल जाएं, इधर हमारी आंख बंद हो, उधर काश मदीने वाले मुखड़ा दिखा।